हेलो गाइज, वेलकम बैक इन आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स विद संजीव सर। गाइज आज हम क्वेश्चन नंबर 6 लेकर के आए हैं, जो हमारी जनरल की सीरीज चल रही है उसी की। तो डीके गोयल से देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। देखिए आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन आता है और अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आने की पूरी संभावना रहती है। तो आइए समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के लिए कह रहा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन जर्नल ऑफ मारुति नंदन स्टोर। गाइज ये हमारा प्रोफार्मा है जिसमें डेट पार्टिकुलर एलएफ अमाउंट डेबिट और अमाउंट क्रेडिट लिखा जाता है। डेबिट क्रेडिट नहीं लिखा हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, पहले वाली अमाउंट डेबिट होती है, बाद वाली क्रेडिट होती है। और 5 क्वेश्चंस पीछे के अगर आपने अभी तक ना देख लो, सबसे पहले उन्हें देख लीजिए, क्योंकि इनको क्रम से ओनली मात्र आप 7 to 8 क्वेश्चन देख पाएंगे। सारा जर्नल आपको करना आ जाएगा। मैंने इतना इजीली आपको समझाया है। 3 अकाउंट्स होते हैं हमारे, पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। सारे अकाउंट्स के जो रूल्स हैं हम पहले ही बता चुके हैं। ओके, तो आइए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। तो ऊपर हमने लिख दिया है एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ मारुति नंदन स्टोर्स एंड क्वेश्चन इसमें 6 एंट्रीज हैं फ्रेंड्स। देखिए कौन कौन सी हैं। जनवरी 10 के लिए परचेज गुड्स फ्रॉम द घनश्याम ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ 50,000 एट 15% ट्रेड डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट का कहीं पर भी हम यहाँ पर एंट्री में शामिल नहीं करते हैं, छोड़ देते हैं ट्रेड डिस्काउंट के लिए। केवल मेन अमाउंट आएगी वही हमें लिखनी है। रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ 2000, भाई 2000 रुपये का जो लिस्ट प्राइस थी उसके अकॉर्डिंग टू 2000 का हमने जो गुड्स है वो रिटर्न किया है। 15 जनवरी को पेड कैश टू घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। भाई देखिए उनके लिए हमने 40,000 दे करके उनका पूरा पेमेंट कर दिया। जब ऐसा लिखा हो तो इसका मतलब है कि कोई यहाँ पर कैश डिस्काउंट छुपी हुई होती है। ओके, नेक्स्ट है परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑफ द लिस्ट प्राइस। सेम उसी तरह की एंट्री होगी जो ऊपर हमारी हुई है। रिटर्न गुड्स टू रघु 5,000। यहाँ इस क्वेश्चन में आपके लिए गुड्स ट्रेड डिस्काउंट पे परचेज करना, उसे रिटर्न करना और फुल सेटलमेंट करना सिखाया गया है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए पहले क्वेश्चन में डेट देखते हैं कि कौन सी डेट है। तो जनवरी 10 है, तो यहाँ पर जनवरी 10 डाल दीजिएगा। ओके, 2020 है, पहले से ही डाल दिया है। परचेज गुड्स फ्रॉम घनश्याम, भाई घनश्याम से गुड्स परचेज किया है तो परचेज हमेशा डेबिट होता है। सो गाइज यहाँ पर करेंगे परचेज अकाउंट डेबिट और टू घनश्याम बीइंग गुड्स परचेज ऑन 15% टीडी। टीडी का मतलब है ट्रेड डिस्काउंट यहाँ पर। ओके, अमाउंट कितनी आएगी 50,000। देखिए वर्किंग नोट यहाँ पर करते चलेंगे, वर्किंग नोट। ओके, क्या होगा भाई 50,000 है, 15% डिस्काउंट लेस करेंगे, 2 zeros 2 कट हो गया, 15 5 जा होता है 7,500। अब 50,000 में से 7,500 को लेस करेंगे तो ओनली बचेगा 42,500। ओके, नेक्स्ट क्या कह रहा है। अब रिटर्न गुड्स टू घनश्याम ऑफ द लिस्ट प्राइस 2000। भाई देखिए घनश्याम से हमने परचेज किया था, कुछ उसमें जो गुड्स है वो डिफेक्टिव हो सकता है या हमें पसंद ना हो तो हम उसको क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। यार अभी तो हमने परचेज किया था, अब करेंगे परचेज रिटर्न। तो जब परचेज रिटर्न करेंगे तो रिसीवर को हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। जो गुड्स रिटर्न करेंगे तो वो हम किसको देंगे, वो घनश्याम को देंगे। सो गाइस रिसीवर अब कौन हो जाएगा, घनश्याम हो जाएगा। अभी तक गिवर था इसलिए क्रेडिट हुआ, अब रिसीवर बनेगा तो इसलिए डेबिट हो जाएगा। तो जनवरी आफ्टर 13 है तो यहाँ पर 13 डालेंगे। देखिए घनश्याम डेबिट टू परचेज रिटर्न अकाउंट। नरेशन विल बी बीइंग गुड्स रिटर्न टू घनश्याम। देखिए अमाउंट किस तरह से हमें निकालनी होगी। अमाउंट निकालने के लिए हमें फिर से वही जो ट्रेड डिस्काउंट था उसको फॉलो करना होगा, क्योंकि जो क्वेश्चन है उसमें कह रहा है 2000 लिस्ट प्राइस से हमने गुड्स को रिटर्न किया है। सो गाइज यहाँ पर समझना होगा कि 2000 तो हमारा लिस्ट प्राइस है, इसमें 15% डिस्काउंट था तो यहाँ पर डिस्काउंट तो 300 का हो गया। यार 2000 में से 300 डिस्काउंट था, इसका मतलब है हम गुड्स रिटर्न कर रहे हैं 1700 का। ओके, यहाँ पर ये हमने 1700 का क्या किया, गुड्स रिटर्न कर दिया। नेक्स्ट है पेड कैश टू घनश्याम 40,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफिस अकाउंट। भाई घनश्याम को हम पूरा पेमेंट भी दे रहे हैं, तो यहाँ पर जनवरी कितनी आएगी हमारी 15 है।
ओके 15 जनवरी को हमने घनश्याम को पेमेंट किया है, तो जो रिसीवर होता है उसको हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं। सो गाइस यहाँ पर समझना होगा कि घनश्याम डेबिट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट अकाउंट। क्रेडिट में जब डिस्काउंट होती है तो इसका मतलब है हमें रिसीव्ड हो रही, और डेबिट में होती तो हम दे रहे हैं। ओके नरेशन में करेंगे बीइंग कैश गिवन इन फुल सेटलमेंट। कितना हमने गुड्स दिया है, सॉरी कैश दिया है, ये हमें देखना होगा कि क्वेश्चन में कह रहा है कि हमने केवल 40,000 कैश में उसका फुल सेटलमेंट कर दिया। सो गाइज कैश के आगे तो हमें लिखना होगा 40,000। अब उसे करना कितना था यार, देखो ये उसको हमने गुड्स सेल किया था 42,000 का, सॉरी उससे परचेज किया था, और रिटर्न कर दिया था 1,700 का। तो हमारा पेमेंट बचा कितना था, यहाँ 3 और यहाँ पर 0.4, यहाँ पर 40,300 हमें पे करना चाहिए था, लेकिन हमने सॉरी 42,500 है। ओके 500 है, तो 500 बढ़ा तो यहाँ पर 40,800 हुआ, तो हमने उसको मात्र 40,000 दिया है। सो गाइज यहाँ पर हमने कितने कम दिए हैं, 800 कम दिए। जब 800 कम दिए तो ये हो गए 40,800, वो 800 हमारे क्या हो गए, डिस्काउंट के हो गए। ओके नेक्स्ट है जनवरी 20 के लिए। देखिए 20 जनवरी के लिए क्या हो रहा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रघु ऑन द लिस्ट प्राइस 60,000। भाई अब रघु से परचेज किया है, यहाँ पर जनवरी 20 के लिए हमने परचेज किया है, एंट्री विल बी परचेज अकाउंट डेबिट टू रघु, नरेशन विल बी बीइंग गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट। कहीं पर भी नहीं लिखा है कि हमने कैश में परचेज किया है। सो गाइस नेम दिया हुआ है यहाँ पर, तो ये हमारा कौन सा है, क्रेडिट है, और लिखा हुआ है 10% ट्रेड डिस्काउंट पे। यार 60,000 का अब यहाँ पर 10% निकालेंगे तो कितना निकल के आएगा, देखो 60,000, ये तो ऊपर वाली एंट्री का हो गया। 60,000 का 10% आप निकाल देते हो, ये 6,000 हुआ। भाई 60,000 में से 6,000 हमारा डिस्काउंट हो गया, ट्रेड डिस्काउंट हो गया, तो यहाँ पर बचा कितना, 54,000, एंड हेयर आल्सो अमाउंट विल बी 54,000। ओके नेक्स्ट इज कह रहा रिटर्न गुड्स टू रघु ऑन द लिस्ट प्राइस ऑफ 5,000। भाई 5,000 लिस्ट प्राइस का, प्राइस लिस्ट का हमने क्या हुआ, उसे रिटर्न कर दिया। सो गाइज यहाँ पर क्वेश्चन 22 जनवरी के लिए क्या कर रहा है, गुड्स रिटर्न कर रहा है। जब गुड्स रिटर्न कर रहा है तो किसके लिए, रघु के लिए, तो जो रिसीवर है वो डेबिट होगा, तो रघु डेबिट टू, अब हमने परचेज किया था, जब रिटर्न करेंगे तो वही हमारा परचेज रिटर्न कहलाएगा, परचेज रिटर्न अकाउंट। नरेशन विल बी बीइंग गुड्स रिटर्न टू रघु। ओके अमाउंट किस तरह से निकालेंगे फ्रेंड्स, यहां पर समझेंगे। देखो 5,000 प्राइस लिस्ट है और उसमें 10% हमारा क्या है, ट्रेड डिस्काउंट है। यहाँ 20 से 2 कट गए, तो यहाँ पर हमारा 500 क्या आ गया, डिस्काउंट आ गया। जब डिस्काउंट 500 का आया तो जो रिटर्न है वो 5,000 में से 500 घटाएंगे तो हमारा बैलेंस होगा 4,500, यानी 4,500 का गुड्स हमने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया। ओके अब नेक्स्ट में क्या होता है, लिखा हुआ है पेड कैश टू रघु 49,000 इन फुल सेटलमेंट ऑफ हिज अकाउंट। भाई उसके लिए पूरे 49,000 हमने क्या किए हैं, कैश हम दे दिए हैं, और जो डेट है 25 है, यहाँ पर 25 जनवरी के लिए हमने भाई कैश दिया है, तो जो रिसीवर होता है उसे डेबिट करते हैं। सो गाइज यहाँ पर ये जो कैश है वो रघु को मिलेगा, रघु डेबिट। जितना कैश दे रहे हो यार टू कैश अकाउंट, और जितना कम दे रहे हो ना वो डिस्काउंट में पहुँच जाता है। जब कहीं लिखा हो फुल सेटलमेंट, इसका मतलब है डिस्काउंट हमें मिल रही होती है, और अगर हम डिस्काउंट ले रहे हो, वो सॉरी हम पेमेंट ले रहे होते तो डिस्काउंट देनी पड़ती है। अब यहाँ पर हम रघु को पेमेंट कर रहे हैं, सो गाइज जो रिसीवर है वो रघु हो जाएगा, डेबिट हो गया, रघु डेबिट टू कैश
लेस, और जितना कम देंगे उसके हिसाब किताब का वो टू डिस्काउंट अकाउंट, नरेशन विल बी बीइंग पेमेंट गिवन टू रघु। ओके, अब पेमेंट निकालना बहुत आसान होता है। देखिए आपको 54,000 का हमने उनसे गुड्स परचेज किया था, तो यहां पर लिख लो 54,000। भाई कितने का हमने रिटर्न कर दिया था? 4,500 का। तो यहां पर 4,500 का तो हमने भाई रिटर्न कर दिया था, तो वो लेस कर दीजिएगा इसमें से। जब लेस करेंगे 49,500 बचेगा। हम पे कितना कर रहे हैं? 49,000। तो यार कितना कम कर रहे हो? 500 कम कर रहे हो। जो 500 है वही तो हमारी क्या हो गई? डिस्काउंट हो गई। तो रघु के डेबिट में आएंगे, सॉरी पहले कैश डाला करो, कितना है? 49,000। डिस्काउंट कितना कर लिया तुमने? 500 अलाउ अपने लिए ले लिया, तो टोटल कितना हुआ? 49,500। इसी तरह से ये जो 3 एंट्रीज नीचे थी वही 3 ऊपर थी। अगर इस क्वेश्चन को आपने समझ लिया तो यार परचेज रिटर्न और फुल सेटलमेंट आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना आ जाएगा। ओके, बाद में क्या करते हैं, इनका डेबिट और क्रेडिट का फ्रेंड्स टोटल और कर देते हैं, और इसका जब आप टोटल करेंगे तो ये आएगा 1,93,000। 1,93,000 आप करके देख लीजिएगा, पूरा करेक्ट आएगा। कैसा लगा ये जरूर कमेंट में लिखिएगा। और इसके आगे के सारे न्यूमेरिकल्स हमारे चैनल पर मिलेंगे, और पीछे के चैप्टर्स 1 से लेकर के कोई टॉपिक मैंने नहीं छोड़ा। आप प्लेलिस्ट में जाइए, बिजनेस स्टडी की प्लेलिस्ट में जाइए, अकाउंट्स की में जाइए, जो पढ़ना है पढ़ डालिए बिल्कुल बहुत अच्छे से। जैसे मैं पेड क्लासेस में पढ़ाता हूँ वैसे ही यहाँ पर मैं पढ़ा रहा हूँ।